नमस्कार दोस्तों। रूस यूक्रेन वार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में काफ़ी मुश्किलों के बीच यूक्रेन अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इनकी यात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई है, कैसे ये पले बड़े हैं, किस प्रकार से इनकी पर्सनालिटी एक युद्ध लीडर के रूप में उभर कर आई है। तो सबसे पहले ये जहाँ पर यूक्रेन में जिस शहर में जन्म लिए हैं उस शहर को देखते हैं, जिसका नाम है क्रीवी रीह। इस शहर में इनका जन्म हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा अपने व्यक्तित्व यानी कि जो उनकी पर्सनालिटी है उसके गढ़े जाने का श्रेय इस शहर को देते हैं। यह जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ एक विशाल अपार्टमेंट ब्लॉक है, वहीं पर ये पले बड़े हैं। जेलेंस्की के माता पिता के घर के पास ही रहने वाली एक महिला है जिनका नाम है वीटा। इनके द्वारा कहा गया है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये जो जंग चल रहा है ये जल्द से समाप्त हो और जो सायरन की आवाज़ है ये तेज़ी से बंद हो जाए, मतलब बहुत जल्द ही बंद हो जाए। लेकिन यूक्रेन की जो प्रगति है काफ़ी स्लो है। यूक्रेन की जो प्रगति है काफ़ी स्लो है। रूस का जो दबदबा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जो जंग है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक शहर है जर्मनी में जिसका नाम है म्यूनिख। इस शहर में हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसमें व्लादिमीर जेलेंस्की जब पश्चिमी देशों का प्रतिनिधिमंडल इकट्ठा हुआ था, पश्चिमी देशों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर इकट्ठा हुआ था, उस समय जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कहें कि यूक्रेन से कोई यह न पूछे कि यह जंग कब खत्म होगा, बल्कि ये पूछा जाए जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे पूछा जाए कि यह इसे जारी अब तक क्यों रखे हैं, उनसे पूछा जाए, मुझसे न पूछा जाए। ये कहा जा रहा है जेलेंस्की का। इस समय वह अधर में पड़ी सैन्य सहायता मोर्चे पर यूक्रेन की जो सैन्य क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रही है। ऐसे में जो जेलेंस्की का बयान है उन लोगों के लिए भी तंज है जो लोग हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने में बाधा डाल रहे हैं। एक सीनेटर हैं, रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं अमेरिका में, वो पैसे की जो आपूर्ति है जो यूक्रेन को दिया जाना है अमेरिका से, उस पर रोक लगा कर रखे हुए हैं। तो खासकर इनडायरेक्ट रूप से उन्हीं पर इनका कटाक्ष किया गया है। यूक्रेन की चुनौती क्या है इसके बारे में भी देखते हैं। यूक्रेन को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 24 फरवरी 2022 से जो युद्ध चल रहा है, 24 फरवरी 2022 से जब जंग चल रहा है, अब से यूक्रेन अपनी रक्षा की भावना से ही लड़ रहा है। नतीजे का चिंता और डर के पीछे छोड़कर हजारों लोगों ने यूक्रेन के जंग में खुद के तौर पर वॉलंटियर के तौर पर इस्तेमाल किया। खुद लोग वॉलंटियर के तौर पर इस युद्ध में कूदे, न कि ये इंतजार नहीं कर रहे थे कि सेना आए न आए, लेकिन ये खुद ही अपना कुछ लोग वॉलंटियर के तौर पर यानी कि बहुत लोग वजूद की लड़ाई के लिए इसमें कूद पड़े हैं। अमेरिका में एक रिपब्लिकन सीनेटर्स हैं, ये अरबों डॉलर की जो सैन्य सहायता है उसको रोक कर बैठे हैं। इस जंग में टिके रहने के लिए यूक्रेन की जो क्षमता है ये कम हो गई है, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि हथियारों की कमी और गोला बारूद खत्म होने की वजह से ही मोर्चे पर जो सैनिक हैं यूक्रेन की ये काफ़ी ज़्यादा मारे जा रहे हैं। इस बीच रूस जंग में पूरी ताकत से डटा हुआ है और उसके जो सहयोगी हैं, रूस के सहयोगी हैं नॉर्थ कोरिया और ईरान। नॉर्थ कोरिया ईरान गोला बारूद और फिर ड्रोन ये सब सप्लाई कर रहे हैं रूस को। लेकिन जो यूक्रेन को सप्लाई करने वाले देश हैं, पश्चिमी देश हैं, नाटो मेंबर्स हैं, ये अभी पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में जो यूक्रेन है अपने को थका महसूस कर रहा है, जंग की थकान भी लगी हुई है। पूरा देश जंग की जिस थकान से जूझ रहा है उसमें जो क्रीव री है ये अलग भी नहीं है। कुछ लोग इस जंग से ऊब चुके हैं। अधिकांश पुरुष को यह चिंता सता रही है कि उन्हें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया जाएगा, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है लड़ने के लिए, फिर भी उन्हें लड़ा जा रहा है। फिर भी वह न चाहते हुए भी सेना ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वह अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यूक्रेन को छोड़कर, क्योंकि इतना सारा जंग लड़ा जा चुका है, इतने सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो अब यूक्रेन को छोड़कर जाना संभव नहीं है। ऐसे में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं उसके नीचे जो बच्चे खेल कूद रहे हैं, नीचे सायरन बजता है, वो भाग दौड़ कर बिल्डिंग में अंदर चले जाते हैं। उनकी खुशियाँ और मासूमियत चली गई है। तो ऐसे में लोगों का कह रहे हैं कि मौतों का जो ये खेल हुआ है, जितना विनाश हुआ है, यूक्रेन को छोड़कर तो लोग जा नहीं सकते। ऐसे में यूक्रेन पर जो मोर्चा है, पीछे की रणनीति है, पीछे की रणनीति के तौर पर कुछ वॉलंटियर्स, बहुत से यूक्रेनी लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर यानी कि जो सेना और भी जो लोग लड़ रहे हैं रूस से जंग, उसके लिए ये लोग सामान बना रहे हैं, बैठकर सामान बना रहे हैं वॉलंटियर के तौर पर, ताकि उन्हें सुरक्षित लिया जा सके और वो अपने बॉर्डर को आसानी से संभाल सके। तो आइए जानते हैं कि कितनी ये लोग ग्रेनेड प्लस जो कंटेनर है रसायन का ये भी भरने का काम कर रहे हैं। तो ये देखते हैं मैप की सहायता से
कि पहले जो यूक्रेन का मैप था वो कहाँ था, अभी जंग के बाद कहाँ तक पहुँच चुका है। 2022 में, फरवरी 2022 में जब जंग शुरू हुई थी, इस जंग के दौरान यहाँ पर क्रीमिया को पहले रसिया के द्वारा कब्जा किया गया था। फिर उसके बाद पहले ये थोड़ी सा एरिया है जो मारिप्योल्स है, मारिप्योल्स की एरिया थोड़ी सी है, इस पर रूस का कब्जा हुआ करता था, मतलब यहाँ पर अटैक किया गया था। और धीरे धीरे यहाँ पर कीव, जो कि रूस यूक्रेन की राजधानी है, इसके करीब तक, कीव तो नहीं पहुँचे हैं, इसके करीब तक सुमी हो गया, खार्किव हो गया, खेरेसान प्रांत हो गया, इन सब सारे एरिया को जो दिख रहा है पिंक कलर का, हल्का गुलाबी कलर का एरिया दिख रहा है, ये रसिया के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था 2022 तक, मार्च 2022 तक। फिर उसके बाद नवंबर 2022 तक और भी एरिया को यहाँ पर कब्जा फिर रेटेलिएट्स करना शुरू कर दिया, यानी कि यूक्रेन वार लड़ना शुरू कर दिया रूस से, तो ये फिर से अपने एरिया को वापस पाना शुरू कर दिया है। तो अभी जब एरिया यहाँ पर, अभी जो 2023 दिसंबर 2023 की जो मोर्चे की रिपोर्ट से यहाँ पर यूक्रेन है, ये काफ़ी हद तक अपनी एरिया को कैप्चर कर चुका है, लेकिन फिर भी बहुत सारा इलाका है जो अभी भी रूस के पास अटका हुआ है। इन सब सारे जंग के बीच में लड़ रहे हैं। तो जंग का 731 दिन हो गया, जंग को लड़ते हुए 731 दिन हो गया। अब संघर्ष बिल्कुल अलग रूप ले चुका है। हालांकि असाधारण साहस और रूस की नेवी है, इसको भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद भी जंग का रुख जो है यूक्रेन की तरफ मोड़ नहीं ले रहा है। मतलब कि जो यूक्रेन है उसके तरफ जंग का रुख नहीं है, ये भी यूक्रेन से दूर ही हटता चला जा रहा है। इस युद्ध की जो नवीनता है, मतलब कि उसमें नयापन क्या है, वो खत्म होता चला जा रहा है। यूक्रेन क्रीवी और इसके मशहूर बेटे की ताकत, यानी कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, उसको एक नए स्रोत ढूंढने की आवश्यकता है। दुनिया का साथ पाने के लिए इन्हें एक अलग से रणनीति तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जा सके और जो यूक्रेन है उसमें शांति लाया जा सके। तो ये था यूक्रेन और रूस जंग का 2 साल की कहानी। थैंक यू।